नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में। तो क्या हमें इलिया टुपुरिया वर्सेस लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचिव की फाइट देखने को मिल सकती है? क्योंकि रिसेंटली इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि वो अपने फेदरवेट टाइटल को एक बार डिफेंड करने वाला है और फिर उसके बाद वो लाइटवेट डिवीजन में मूव अप करेगा, जहां पर डबल चैंपियन बनने के लिए वो फाइट करेगा इस्लाम महाचिव के साथ। पर्सनली मेरी ओपिनियन में एटलीस्ट 3 या फिर 4 बार अपने टाइटल को डिफेंड करे, और क्योंकि देखने में लग रहा है कि अगर इलिया टुपुरिया ये चीज कर लेता है तो वो एक बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। सो इसीलिए उसके बाद वो लाइटवेट डिवीजन में मूव अप कर सकता है। रिसेंटली पता नहीं क्यों ये ट्रेंड बन चुका है कि जो भी यूएफसी में चैंपियन बन रहा है वो हार्डली अपने टाइटल को 1 या फिर 2 बार डिफेंड कर रहा है, और वो चैंपियन फिर बात कर रहा है एक वेट क्लास ऊपर जाने की। ये ऑलमोस्ट हर एक वेट डिवीजन में हो रहा है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट फाइटर को चाहिए कि वो 3 से 4 बार अपने टाइटल को डिफेंड करे। बट अगर सिर्फ मैचअप की बात करें तो जस्ट लाइक कॉनर मैग्रेगर इस्लाम महाचिव के साथ इलिया टुपुरिया का मैचअप भी बहुत ही इंसेन होगा, एंड आई रियली लाइक दिस फाइट। बट इन दोनों के फाइट होने के चांसेस मेरी ओपिनियन में काफी कम है। अब इसी के साथ इलिया टुपुरिया से यह पूछा गया कि जब यूएफसी स्पेन आने वाली है तो वहां पर उसकी ओपिनियन में वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहता है। तो इस चीज का रिप्लाई देते हुए इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि जब यूएफसी स्पेन आएगी तो वो चाहता है कि कॉनर मैग्रेगर, मैक्स होलोवे या फिर बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली, इन तीनों में से कोई ना कोई उसका ओपोनेंट हो जिसके साथ वो फाइट करना चाहता है स्पेन में। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा ने क्या कहा जमाल हिल के बारे में। तो एलेक्स परेरा ये मानता है कि जमाल हिल इस लाइट हैवीवेट डिवीजन का टॉप फाइटर नहीं है। वो ना ही बेस्ट फाइटर है, वो ना ही सेकंड बेस्ट फाइटर है, वो इवन थर्ड बेस्ट फाइटर भी नहीं है। वो बेसिकली एक गुड फाइटर है, बट वो इस डिवीजन का एक टॉप फाइटर नहीं है। वो ये चीज नहीं जानता कि वो कहां पर जमाल हिल को प्लेस करे, बट वो इतना जानता है कि जमाल हिल टॉप 3 में नहीं है, वो मे बी 4th हो, बट अगर उसका डेब्यू हो रहा है लाइट हैवीवेट डिवीजन में और उसे चॉइस मिलती है कि या तो वो यान ब्लोविच, जमाल हिल या यिरी प्रोहास्का, इन तीनों में से किसी एक फाइटर के साथ फाइट करे, तो वो डेफिनेटली जमाल हिल को पिक करता, क्योंकि उसकी ओपिनियन में इन तीनों में से जो सबसे इजी फाइट है वो फाइट है जमाल हिल की। अब इसके बाद मैगोमेड अंकलाएव को लेकर बेसिकली एलेक्स परेरा ने मैगोमेड अंकलाएव को भी जमाल हिल से ऊपर प्लेस किया है, जहां पर एलेक्स परेरा का यह कहना था कि मैगोमेड अंकलाएव भी एक काफी अच्छी फाइट है, और वो डेफिनेटली चाहता है कि वो मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट करे और सबको प्रूव कर दे कि उसकी ग्राउंड गेम भी काफी बेटर है। अब इसी के साथ एलेक्स परेरा को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट है, जहां पर रिसेंटली एलेक्स ने इस चीज को भी रिवील किया है कि उसने यूएफसी के साथ 8 फाइट्स की डील कर ली है। अब एक काफी बड़ी चीज है, गिवन दैट एलेक्स परेरा अभी एक लाइट हैवीवेट चैंपियन है, तो डेफिनेटली जो उसने ये डील साइन की होगी इसमें बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व होगा। एंड ऑल्सो अभी एलेक्स परेरा 36 इयर्स का है, तो इस एज में एक ही बारी में इतनी ज्यादा फाइट्स की डील करना ये सच में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक यूएफसी को भी ये चीज पता लग गई है कि एलेक्स परेरा उनके लिए एक काफी बड़ा नाम बन चुका है जो ज्यादा पेपर व्यूज को सेल कर सकता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूएफसी 298 में मिराब दिलेश्वली एंड ऑल्सो इलिया टुपुरिया, इन दोनों ही फाइटर्स ने अपनी फाइट को विन किया था, जहां पर इलिया टुपुरिया फेदरवेट का न्यू चैंपियन बन चुका है। तो जब शॉन ओमेली से यह पूछा गया कि अगर वो मार्लिन चिटोवेरा को बीट कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होना चाहिए, तो बेसिकली इसके बारे में शॉन ओमेली का यह कहना था कि वो अपने लिए एक बड़ी फाइट को चेस कर रहा है, और उसे लगता है कि इलिया टुपुरिया एक काफी बड़ी फाइट है, इसलिए जब वो चिटोवेरा को बीट कर देगा तो फिर वो फेदरवेट डिवीजन में मूव करने वाला है, और वो फाइट करने वाला है इलिया टुपुरिया के साथ। तो ये चीज सुनकर बहुत सारे फैंस शॉन ओमेली को क्रिटिसाइज करने लग पड़े, जहां पर बेसिकली सबका यही कहना था कि डेफिनेटली शॉन ओमेली मिराब दिलेश्वली से रन अवे कर रहा है, क्योंकि वो जानता है स्टाइलिस्टिकली मिराब दिलेश्वली एक काफी डेंजरस फाइटर है, वेयरएज इलिया टुपुरिया के साथ उसका स्टाइल काफी अच्छे से मैच होता है। तो फैंस की तरफ से ये सारा पुशबैक देखने के बाद फाइनली शॉन ओमेली ने फिर से एक वीडियो को डाला है, जहां पर उसने बेसिकली यही रीजन बताया कि क्यों वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करना चाहता था, बट अब क्योंकि काफी लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो फिर जब मार्लिन वेरा को बीट कर देगा तो उसकी नेक्स्ट फाइट होगी मिराब दिलेश्वली के साथ। Versus Merab for the first time, rewatched it on the TV, and here's my thoughts. Well, let me start with this. Initially, I was calling for Ilia. I wanted the Ilia fight. I wanted that fight. It excites me, but I also thought the fans would get excited about it. Got a lot of pushback saying, you're ducking Merab, Merab is next. So Merab's next.
let's do more rap. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपनी लास्ट फाइट कमारू उस्मान ने मिडलवेट डिवीजन में की थी, तो अब रिसेंटली पोलो कोस्टा ने कमारू उस्मान को कॉल आउट किया है, जहां पर कोस्टा का ये कहना है कि उसके वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट एट मिडलवेट डिवीजन एक काफी इंटरेस्टिंग फाइट है। गवर्नमेंट चेचन यानी कि हमजा चिमाएव एक शॉर्ट नोटिस कमारू उस्मान को फिनिश नहीं कर पाया था, बट उसे लगता है कि अगर उसकी कमारू उस्मान के साथ फाइट होती है तो वो मे बी कमारू उस्मान को फिनिश कर दे। ये मैचअप मेरी ओपिनियन में एक काफी इंसेन मैचअप है, और आई डू थिंक जिस वजह से पोलो कोस्टा ने रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट की है, इवन हारने के बाद भी उसके स्टॉक जरा भी कम नहीं हुए, और अगर वो फाइट करता है कमारू उस्मान के साथ तो ये फाइट भी काफी बड़ी होगी। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मिडलवेट फाइटर शारापुतिन मैगोमेडोव के बारे में, जहां पर वो अपनी नेक्स्ट फाइट कब करने वाला है इसके बारे में शारा बुलेट ने अपडेट दिया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं 2 मार्च को यूएफसी पहले सऊदी अरेबिया जाने वाली थी, बट फिर डायना व्हाइट ने ये चीज को डिले कर दिया, जहां पर अब यूएफसी 22 जून को सऊदी अरेबिया जाने वाली है। तो इसी को लेकर बेसिकली शारा बुलेट का ये कहना था कि सबसे पहले वो फाइट करने वाला था 2 मार्च को, क्योंकि तब ये इवेंट होने वाला था सऊदी अरेबिया में, बट अब क्योंकि ये इवेंट सऊदी अरेबिया में नहीं हो रहा है तो वो 2 मार्च को फाइट नहीं करेगा। अब उसकी जो नेक्स्ट फाइट होगी वो सऊदी अरेबिया में ही होगी, जहां पर वो अब फाइट करेगा 22 जून को। अब शारापुतिन मैगोमेडोव को लेकर ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शारा बुलेट चाहता था कि वो मार्विन विटोरी या फिर टॉप 10 में जो रैंक फाइटर्स हैं उनके साथ फाइट करे, बट अभी यूएफसी ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शारा बुलेट के लिए काफी अर्ली हो जाएगा, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो शारा बुलेट को एक अनरैंक फाइटर के साथ मैच करें, जहां पर वो अनरैंक फाइटर टॉप 15 की रैंकिंग से काफी क्लोज हो, बट वो एक रैंक फाइटर ना हो। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं 16 to 20 रैंक फाइटर्स के बीच में जो भी फाइटर्स आते हैं मोस्ट लाइकली उन्हीं में से किसी एक के साथ शारा बुलेट की नेक्स्ट फाइट होने वाली है। इसी के साथ ये रही शारापुतिन मैगोमेडोव और लाइट हेवीवेट फाइटर जॉनी वॉकर की वीडियो, जहां पर बेसिकली काफी फ्रेंडली वे से शारा बुलेट जॉनी वॉकर को ग्राउंड में लेके जाता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं नेट डियाज एंड होरे मास्विडाल के बारे में। तो फ्यू डेज पहले ये वाली नेट डियाज ने फोटो को पोस्ट किया था, जहां पर हम देख सकते हैं नेट डियाज ने लिखा है कि वो रेडी है फाइट करने के लिए। और अब रिसेंटली फॉर्मर बीएमएफ चैंपियन होरे मास्विडाल ने नेट डियाज को कॉल आउट किया है, जहां पर मास्विडाल ने ये लिखा है यू आर डेड नेट डियाज। तो इट्स लुकिंग लाइक इन दोनों फाइटर्स की फाइट होने वाली है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों फाइटर्स कहां पर फाइट करने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये रूमर्स आ रहे थे कि नेट डियाज और होरे मास्विडाल की एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली है, बट उसके बाद ये रूमर बिल्कुल साइलेंट हो गया, और फिर नेट डियाज ऐसी पोस्ट करने लग पड़ा कि वो रेडी है यूएफसी 300 में फाइट करने के लिए। तो हु नोस, मे बी नेट डियाज वर्सेस होरे मास्विडाल की फाइट यूएफसी 300 में ऐड हो जाए। अभी स्टिल यूएफसी 300 में एक स्पॉट बचा है, और अगर वो स्पॉट नेट डियाज और होरे मास्विडाल को मिल जाता है तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।